कौन नहीं जानता अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका रूप दबदबा ऐसा, जलाल ऐसा, आपका नाम सुन के बड़े बड़े बादशाह कांप जाते थे, बादशाह कांप जाते थे। लेकिन हुजूर की दी हुई शरीयत में पूरी जिंदगी पहरा दिया। और जब पूरी जिंदगी हुजूर के छोड़े हुए, हुजूर के दिए हुए उसूल और ज़ाब्तों पर आपने पहरा दिया, फिर दुनिया ने कैसा सर आंखों पे रखा। किसी खातून का तेल जमीन पे गिरा, रोती हुई बैठ गई वहां पे, हजरत उमर का गुजर हुआ और आपने पूछा क्यों रो रही है? खातून ने कहा था मेरा तेल गिरा, जमीन पी गई। अल्लाह अकबर, कैसे गुलाम थे हुजूर के। आपने हाथ में दुर्रा पकड़ा हुआ था, फरमाने लगे जमीन जानती है मैं कौन हूँ? देख मैं उमर हूँ, इसका तेल वापस कर ले वरना हड्डी तोड़ दूंगा। इतनी बात हजरत उमर ने कही। तारीख में लिखा है कि जमीन से ऐसे तेल बाहर आ रहा था जैसे चश्मे से पानी बाहर आया। ये हुजूर के गुलामों की शान है। ऐसे तेल वापस आ गया जैसे पानी चश्मों से निकला करता है। हाँ, मगर उनकी जिंदगी देखो, अल्लाह पे तवक्कुल देखो। आज बंदे की तारीफ कर दो तो मौज ही मौज हो जाती है उसकी, हैं? कह दो ना यार ये बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर वो यूं हो जाता। अब तो हमसे अच्छा कोई है नहीं। लेकिन देखो, किसी ने हजरत खालिद बिन वलीद, कितने बड़े सिपह सलार हैं, कितने बड़े सिपह सलार, जिस जंग में कदम रखें फतह मुकद्दर बन जाती है। किसी ने कहा हजरत खालिद बिन वलीद इतने बड़े जंगजू हैं कि वो अपने तलवार की दम पे जंग जीतते हैं। हजरत उमर के सामने बात आ गई, गुस्सा आ गया हजरत उमर को। कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। जंगे जितनी भी मिलती हैं खुदा के करम से फतह मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं, अगर खालिद सिपह सलार ना हो तो जंग फतह ना हो। इतना सुना आपने हुक्म जारी कर दिया, फरमाया जाओ जंग में जाओ, ये मेरा खत ले जाओ और जाकर के खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दो। खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दो। वो खत कासिद लेके गया, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में खत दे दिया। उसमें लिखा हुआ था तुम्हें माजूल किया जाता है और तुम्हारी जगह पर सिपह सलार अबू उबैदा इब्न जर्राह को मुकर्रर किया जाता है। हाँ, कि तुम्हारी जगह पर अबू उबैदा को खलीफा मुकर्रर किया जाता, वो सिपह सलार मुकर्रर किया जाता है। फरमाया उसमें नीचे लिखा था सुनो, या तो जंग लड़नी है तो आम सिपाही की तरह लड़ सकते हैं आप, लेकिन सिपह सलार बन के नहीं। वो कैसे हुजूर के चहीते थे, खुद अपने हाथ से जाके अलम हुजूर के सहाबी को पकड़ा दिया और खुद एक आम सिपाही की तरह लड़ने लगे। किसी ने कहा खालिद बिन वलीद अब भी लड़ोगे? आपको सिपह सलार के मनसब से हटाया गया, अब भी लड़ोगे? कहने लगे खालिद कभी अपने लिए नहीं लड़ा, पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लड़ा। कल भी सिपाही बन के खालिद लड़ता था, आज भी सिपाही बन के खालिद लड़ेगा। अल्लाह अकबर। आप जंग लड़ते रहे, सिपह सलार बन के नहीं। आज आपको किसी को मनसब से हटा के देखिए, अगर कह तो दीजिए किसी से कि तू मस्जिद की सदारत के लायक नहीं है, तू इसके खजांची बनने के लायक नहीं है, तू मुअज्जिन बनने के लायक नहीं है। लोग जिल्लत से समझते हैं कि हम जलील कर दिए गए, हम रुसवा हो गए। और यार कभी अपने लिए न जी, अगर जीना है तो मुस्तफा की गुलामी के लिए जिया करो। अगर मनसब बदले तो बदल जाएं, लेकिन मुस्तफा के दीन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हुजूर के दीन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पूरी जिंदगी खालिद बिन वलीद उसी हालत में लड़ते रहे, एक सिपाही बनकर के लड़ते रहे। अल्लाह अकबर। जंग का मौका आया, लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पूरा लश्कर पहुंचा। आप उस वक्त में सिपाही की हालत में थे, जो सिपह सलार हैं उस वक्त के। कहते खालिद बिन वलीद कहा जी, का करीब आइए, का बात क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कान में कहा बताओ तो सही, लश्कर पार लेके जाना है, इस लश्कर को दरिया के पार कैसे पहुंचाया जाएगा? कोई रास्ता तुम्हें तो आता होगा, बताओ तो सही, अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। मासूल किसने किया है? हजरत उमर ने किया है। मनसब किसने लिया है? हजरत उमर ने लिया है। होना तो ये चाहिए था, खालिद बिन वलीद नाराज होते, लेकिन जब पूछा गया बताओ दरिया कैसे पार किया जाएगा, आपने सिपह सलार के कान में कहा हजरत जी दरिया से इतना कह दीजिए कि तुझको उमर के इंसाफ का वास्ता मुस्तफा के गुलामों को जगा देते। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं ए दरिया तुझे उमर फारूक के इंसाफ का वास्ता हमें जगा देते। इतना कहने की देर थी, दरिया में रास्ता नहीं बना, पानी दो जगह नहीं बटा, रास्ता खाली नहीं हुआ। अबू उबैदा ने कहा था खालिद बता तो सही, हमने कह भी दिया है लेकिन दरिया ने रास्ता नहीं दिया। इतना कहना था। खालिद बिन वलीद कहते हैं
परेशान क्यों होते हो, दरिया में घोड़े डालो। सबसे पहला घोड़ा हजरत खालिद बिन वलीद ने डाला, उनके पीछे घोड़ा अबू उबैदा बिन जर्राह ने डाला, उनके पीछे पूरा लश्कर पार हो गया। जब लश्कर पार हुआ, खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब मैंने दरिया में घोड़ा डाला था, बज़ाहिर तो दरिया पानी से भरा था, लेकिन जब घोड़ों ने पानी पे कदम रखा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पानी पे कदम है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ों के नीचे पत्थर की सिलें बिछा दी गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं हुजूर के गुलाम। आज सोच के हमारे दरमियान यही गुलामी है। अगर किसी को पंच बना के बैठा दो किसी के फैसले में, तो आज तो इशारों में पंचायतें हो जाती है। अगर जालिम ताकतवर है और मजलूम कमजोर है तो कहते कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, अब नहीं होगी, हो गया फैसला। ये आज हमारे फैसले हैं, कल खुदा की कसम उनके फैसले थे। उनके फैसले, अल्लाह से डरने वाले लोग थे वो। और कैसे लोग, जब दरिया पार हो गया, जब दरिया पार हो गया तो सिपह सलार कहने लगे लश्कर से, पीछे मुड़ के गौर से देखो किसी की कोई चीज गुमी तो नहीं है। लश्कर के लोगों ने कहा हजरत एक प्याला था वो दरिया में गिर गया, एक प्याला था दरिया में गिर गया। पीछे मुड़े हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह और दरिया की तरफ रुख किया और रुख करके कहने लगे दरिया, क्या तुझे याद नहीं रहा मैंने तुझे हजरत उमर के नाम का वास्ता दिया था? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुस्तफा के गुलामों का प्याला ले लिया। इतना कहने की देर थी, फिर एक लहर आई जो दरिया, जो प्याला बीच दरिया में गिरा था, लहर ने उठा के लाके मुस्तफा के गुलामों के कदमों पे डाल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे भाई तुम्हें। सुने ये हुजूर की गुलामी का असर था, लेकिन यूं ही गुलाम नहीं थे, यूं ही गुलाम नहीं थे। आज किसी को जरा सा मनसब मिल जाए, यहाँ प्रधान को क्या बोलते हैं, सरपंच, प्रधानी बोलते हैं। किसी को प्रधानी का ओहदा मिल जाए, किसी को सेक्रेटरी का ओहदा मिल जाए, किसी को मतलब ऊंचा मनसब मिल जाए ना, तो फिर वो मुड़ के नहीं देखता। हाँ, फिर वो मुड़ के नहीं देखता। मगर हुजूर के गुलामों ने देखो, जिन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की, उनकी नजरें कैसी थी। नकाब ओढ़ के रात में हजरत उमर निकले। उनका नकाब औरतों वाला नकाब नहीं होता था, चादर थोड़ी नीची करके डाल लेते थे ताकि किसी को पहचान ना हो। रास्ते में रात को निकले, जब बस्ती के बाहर गए ना तो एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर कोई बैठा हुआ था, आंख में आंसू थे, अंदर से किसी खातून के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक आजम पहुंच गए, जाके करीब कहने लगे बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ। कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहता था। उमर फारूक आजम का बड़ा नाम सुना, उनसे मुलाकात के लिए आया था। फरमाने लगे फिर बताइए इस खेमे में क्या है? उसने कहा हुजूर मेरी बीवी मेरे साथ थी। उसने कहा जनाब, उसने पहचाना नहीं, कहने लगा जनाब मेरी बीवी मेरे साथ थी, लेकिन बच्चे की विलादत का दर्द है जिसकी वजह से वो परेशान है। आपने फौरन इतना सुना ना, फरमाने लगे ठहर अभी आया। घर गए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम का जी का जल्दी कर, जितनी चीजों की जरूरत बच्चे की विलादत में खातून को होती है सारी चीजें ले लो। फौरन तैयार हो गई और आपके साथ वहां आ गई जहां पे वो मुसाफिर था और उसकी बीवी थी। अल्लाह अकबर। आने के बाद उसने, आपकी बीवी उम्मे कुलसूम कहने लगी हजरत जी चूल्हा जलाइए, थोड़ा सा गुड़ पकाइए, इसमें चने डालिए, जो भी बनाना था बनाने के लिए। हजरत उमर ने भूखे मार मार के चूल्हा जलाया, भूखे मार मार के चूल्हा जलाया। बीवी से कहा जा कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बीवी को खेमे में भेज दिया। आप अंदर एक आम आदमी की तरह बीवी के कहने पर सारे काम करते रहे। अंदर से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो। का क्या बात है? का आने वाले मेहमान को खुदा ने बेटे से नवाज दिया है, बेटे से नवाज दिया है। जैसी बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसके हाथ में पानी का प्याला था, इसके हाथ से प्याला छूट गया। कहने लगा क्या कहा? का अमीरुल मोमिनीन। कहा किसको? हजरत उमर आगे बढ़े, कहने लगे तू जिस उमर को देखने आया है वो उमर कोई और नहीं, तेरी आंखों के सामने खड़ा है। हाँ, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी।
जब तक निजाम मुस्तफा दुनिया में नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं हो सकता है। दुनिया में सुकून चाहते हैं ना तो निजाम मुस्तफा लाना पड़ेगा, निजाम मुस्तफा लाना पड़ेगा हमें। आज हम अपने बारे में सोचें। अल्लाह अकबर, वो गैरों का इतना ख्याल करते थे, उन्होंने गैरों का इतना ख्याल किया। आज हमें अपनों का कितना ख्याल है? हमें ख्याल अपनों का? बिल्कुल हमें ख्याल नहीं। बात बात पे जमीन के बंटवारे होते हैं तो गोलियां चल जाती हैं। हाँ, सगे भाई मकान बांटते हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR करके थाने में डाल देते हैं। बात बात पे झगड़े। 50 साल के बाद भी अगर जमीन नप जाए कि नहीं अभी बंटवारा पूरा नहीं हुआ मेरा, दोबारा नापी जाएगी। 50 साल बाद जमीन नाप दी जाती है। हमें हया नहीं रही, हमारे दिलों में जगह नहीं रही, एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। कबीले बनु कुरैश के फतह के मौके पर जब माले गनीमत आया, मेरे हुजूर ने फरमाया ये माले गनीमत मुहाजिरीन को जाकर के दे दो, और मुहाजिरीन को जो अंसार ने माल दिया है उनका उन्हें वापस करा दो। ये खबर पहुंचते पहुंचते सहाबा तक पहुंच गई, अंसार तक पहुंची। रोते हुए आए हुजूर, सारे फैसले आपने मुहाजिरीन और अंसार को बैठा के किए, लेकिन आज अंसार से नहीं पूछा। हुजूर हमें कोई शिकायत नहीं, बस एक बात की ख्वाहिश है। कहो क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर बात सच्ची है, आप जो कहते हैं पत्थर की लकीर है, आपकी मर्जी है। जो भी माले गनीमत मिला है बेशक आप मुहाजिरीन को दे दें, लेकिन हमने जो मुहाजिरीन को दिया है हमारा वापस ना कराएं, हमारा वापस ना कराएं। हुजूर हमने भाई समझ के दिया है, हमने उधार नहीं दिया था। आका हम चाहते हैं कि हमारे भाई हमारी दौलत को भी इस्तेमाल करें और जो मुस्तफा नवाजे उसे भी यही इस्तेमाल। आज 50 साल के बाद अपने के खिलाफ खड़े हो जाते हो, कौन सा इस्लाम है? मुझे बताइए। जलसा आप साल में 4 बार करें, लेकिन अगर जलसों से कुछ हासिल ना करें तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? इस जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपनों के लिए जगह कीजिए दिलों में। पूछें जो लोग सियासत पे नजर रखते हैं, जो लोग साहिबे मनसब हैं, उनसे पूछो कि थानों में जाके देखो मुसलमानों की तादाद कितनी कसरत से है। जेलों में मुसलमान पड़े और उनमें 90% बेगुनाह पड़े। उन्हें बेगुनाह को फंसाने वाले कौन है? हम। उन्हें जेल कराने वाले कौन है? हम। उनके बच्चों को यतीमों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाले कौन है? हम। और उसके बाद भी फख्र से कहते हैं मुसलमान हैं। तो यार तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते तो तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम किसी गैर को माफ कर पाओ? भाई से गलती हुई थी, तुमने उठा के जेल में नाम डाल दिया। कचहरियों में जाके देखो, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे है, दूसरा उस वकील के बिस्तर पे है। वो उस वकील से कहता है ऐसा केस बना जो ये 10 साल के लिए अंदर चला जाए। ये अपने वकील से कहता है ऐसा केस बना जो ये 10 साल के लिए अंदर चला जाए। और तुझे हया नहीं आती, तू भी जेल चला जाएगा, तू भी जेल चला जाएगा। लेकिन बता तेरे बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनके शौक पूरे करने कौन आएगा? उन्हें एक वक्त का खाना खिलाने कौन आएगा? और तू तो 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा, लेकिन तेरे बच्चों के दिल पे जो गुजरेगी, उन बच्चों के दिल का दर्द का इलाज कौन करेगा? उनके दर्द का मदावा कौन होगा? खुदा के वास्ते अपनों को जेलों में जाके ना डालो, अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों पे झूठे सच्चे केस ना लगाओ। कहीं पे जाकर के देखो तो ससुराल वाले दामादों को जेल में डाल रहे हैं, कहीं जाकर के देखो तो ससुराल वाले बेटियों को आग लगा के मार रहे हैं। वो यार ये कौन सा इस्लाम है? तुमने कौन सा दीन पढ़ा है कि किसी की बेटी को जहेज के लिए आग लगा दो, किसी की बेटी को दौलत की वजह से घर से निकाल दो? इस दर्द को तू उस दिन समझेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को भरे घर से धक्का दे के निकालेगा। तब तुझे पता चलेगा बेटियों के घर उजड़ने का दर्द क्या होता है। तब तुझे पता चलेगा किसी की बेटी रुसवा होती है, बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सिर्फ जलसों से जन्नत में नहीं जाओगे, जन्नत में जाना चाहते हो तो खुदा की कसम तुम्हें किरदार भी बदलना पड़ेगा, उसूल भी बदलना पड़ेगा और अपने किरदार को मुस्तफा जैसा बना लो। अगर तुम मदीने वाले के हो जाओगे, खुदा की कसम सारा जमाना तुम्हारा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे दिलों में ही जगह नहीं।
अगर आज के जलसे के बाद तुमने अपने भाई को माफ ना किया ना, फिर तुम्हें जलसे कराने का हक ही नहीं। हाँ, फिर तुम्हें जलसे कराने का हक नहीं। वो दिल में गुंजाइश रख। आज हालात देखो कितने बुरे हालात हैं। पहली बात तो मस्जिद में जाते ही नहीं, और चले जाए ना तो यही देखते इमाम का अंगूठा हिला के रुका। मस्जिद से निकलते ही छाप देता, इमाम नहीं जमा। क्यों भाई? क्या अंगूठा हिल गया था? तू बता, नमाज पढ़ रहा था, इधर उधर कुछ झांक रहा था। इमाम की तो हो गई हिल के भी, लेकिन तेरी बगैर हिले ही खत्म हो गई। हालत देखो, मस्जिद से निकले नहीं की बात शुरू, इमाम ऐसा इमाम वैसा, ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे। क्यों? तू कितना बड़ा इमाम है? जरा खड़े होके दिखा मुसल्ले पे। अगर छठी का दूध याद ना आ जाए ना, फिर नाम बदल के रख दिए। खेल समझ रखा है, जिसके मन में जो आता शुरू हो जाता। ये हर गांव की कहानी है जनाब। हर गांव में लेकर के पहली बात तो मस्जिद जाते ही नहीं, और जाते हैं तो तरह तरह के एतराज। ओ यार, अगर तू 4 वक्त से पढ़ने लगा ना नमाज, तो फिर अल्लाह से डर। अल्लाह से डर, अपनी इबादत पे घमंड ना कर। तूने जो टूटे फूटे सजदे किए हैं ना, ये दुआ किया कर अल्लाह इन्हें कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। बड़ी बात है। कभी अपनी इबादत पे इतराना नहीं चाहिए। हम कुछ भी नहीं, औकात क्या हमारी। हाँ, तुम हाथ चूम रहे हो, हम इस हाथ चूमने के लायक है? खुदा की कसम, आज जो इज्जतें मिल रही है ना, ये मुस्तफा की जूतियों के सदके में मिल रही है। हाँ, वरना कौन हमें मिंबर पे बैठाता, कौन हमें ट्रेनों में घुमाता, कौन हमें फ्लाइट के खर्चे देता, कौन गलों में हार डालता। आज जो इज्जतें हैं ना, ये सब मुस्तफा के नाम के सदके से मिल रही है। औकात नहीं थी हमारी, ये इज्जतें मिल जाती। ये सारी इज्जतें मुस्तफा की चौखट से मिली है। अगर अल्लाह ने इज्जतें दी है ना, और 2-4 वक्त की नमाज पढ़ने लगे हो, तो उन्हीं की कबूलियत की दुआएं मांगा। वो एक अल्लाह वाला था ना, बड़ा मुस्तजाब उद्दावात था, इतना रब का लाडला चहीता था, इतना चहीता था रब का, कि जब वो चलता था ना तो बादल छाया करता था उसमें। वो चलता था तो बादल उसके सर पे चला करता था। इतना महबूब बंदा रब का। लेकिन एक दिन एक गुनाहगार बंदा, आम बंदा उसके सामने आ गया, कहने लगा मुसाफा कर लो मुझसे भी। तो उस नेक आदमी के दिल में ये ख्याल आ गया, मैं वो हूं जिसके ऊपर बादल का साया रहता है, और ये आम बंदा जिसको नमाज तक नहीं आती है, जो अल्लाह के जिक्र से दूर रहता, मैं इससे हाथ क्यों मिलाऊं? कहने लगा नहीं, तुम उससे हाथ मिलाने के लायक नहीं है। किसने कहा? जिसके सर पे बादल छाया करता था। लेकिन सुन, रब जो है ना, अपने हर बंदे से प्यार करता है, ये याद रखना। हाँ, रब हर बंदे से प्यार करता है। अगर वो रहम ना करे ना, तो फिर आधी दुनिया तो भूख से मर जाएगी। आधी दुनिया भूख से मर जाएगी। जैसी उसने कहा ना, चल तू हाथ मिलाने के लायक नहीं है, उसने यूं निगाह उठाई, रो के कहने लगा, मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं, मैं तेरा गुनहगार हूं, मगर मेरे अल्लाह मुझे यूं चौराहे पर रुसवा ना कर। क्या बंदों को यह हक है कि मुझे चौराहों पर रुसवा करें? उसने रो के इतना कहा, अल्लाह अकबर, रो के चला गया। लेकिन जब पलट के आया, दुनिया ने देखा जो बादल उस मुत्तकी के सर पे था, अब उसके सर पे नहीं, इस गुनाहगार के सर पे चल रहा था। कैसे तुम फैसला कर सकते हो कौन गलत है कौन सही है? फतवे जाहिर पे लगते हैं, बात सही है, लेकिन अगर नमाजें पढ़ने लगे हो ना, तो फिर इतराना मत, किसी पे उंगली ना उठाना, अपने गिरबान में झांक के देखो। नमाज के लिए कितना इल्म चाहिए, ये बात खत्म कर दे रहा हूं, और आखिरी कील ठोक देता हूं जो इतराते हैं नमाज के लिए कितना इल्म होना चाहिए। किसी ने सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा था, हजरत आपको कितना इल्म है? आपने फरमाया था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। कितना इल्म था आला हजरत को? कदीम तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत थी, जदीद तहकीक के मुताबिक 120 से ज्यादा इल्मों पे महारत थी। इतने इल्मों का मालिक कहता है कि बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूं। और तुझे तो बिस्मिल्लाह भी सही नहीं आती, अगर खड़ा कर दो कलमा पढ़ने के लिए तो 6 बार। हाँ, ये हालात है।